इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हर कार्य का समय निश्चित है। हर समय के जिम्मे काम निश्चित है। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य निश्चित है और जो कर्तव्य निश्चित है उसको चाहे रोके करो चाहे गाके करो, करना ही पड़ेगा। उसमें कोई लेकिन नहीं है। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज प्रताप भानु के प्रसंग में ऐसा लिखते हैं, तुलसी जस भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आपुनु आवे ताहि पहि ताहि तहाँ ले। भवितव्यता पहले से निश्चित है, उसको भवितव्यता कहते हैं। जो होना ही है, कोई रोक नहीं सकता। वस्तुतः हमारे आपके हाथ में कुछ नहीं है। जो हो रहा है वो भी निश्चित है, जो नहीं हुआ वो निश्चित था, जो होगा वो भी निश्चित है। तो तनाव किस बात का है? तनाव केवल इस बात का है कि हम ऐसा कर सकते थे, स्वीकार नहीं है। जो निश्चित है वो तो होगा ही। जिसको जीवन में स्वीकार धर्म आ गया वो निश्चिंत हो जाता है। होना निश्चित है। जब निश्चित ही है तो तनाव किस बात का है? यही न मान पाना कि जो हो रहा है वो निश्चित है, इसलिए तनाव है, इसलिए टेंशन है। महर्षि विश्वामित्र जी प्रभु को भगवान मानते हैं, तभी तो लाने के पूर्व सोच रहे थे, ज्ञान विराग सकल गुण अयना सोहरि मैं देखब भरी। हरि है कि प्रभु है? प्रभु है। सो प्रभु में देखब भरी। विस्मरण हो जाएगा मुझको, इसलिए कह देता हूं। जीवन में कभी किसी को छोटा मान के व्यवहार न करिए। जीवन में कभी किसी को हल्का भी न मानिए। न जाने प्रकृति किसको कहां से कहां पहुंचा दे। आज तो स्थिति ऐसी है जिसकी चमक जाती है उसकी सभी प्रशंसा करते हैं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भारतीय जनता पार्टी
एक कैडर बेस्ड पार्टी है। ये बनेंगे, इनके बाद ये बनेंगे, इनके बाद ये बनेंगे, नहीं इनके बाद ये बनेंगे, इसको कैडर कहते हैं। संगठन कैडर से चलता है। जब वो सीएम थे तो किसी को ये कल्पना भी नहीं थी कि गुजरात 6 करोड़ प्रजा को संभालने वाला व्यक्ति 150 करोड़, कितना 150 है, कितना है आबादी अपनी, 1.5 मानिए अरब आबादी को संभालने के लिए इस देश का प्रधानमंत्री भी बनेगा, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन प्रकृति ने कहां से कहां बैठा दिया। रहीम बाबा अब्दुल रहीम खान खाना साहब कहते हैं, रहीमन देख बड़े नको, लघु नहीं दीजे डार, जहां काम आवे सुई, काह करे तर। बड़ों को देखकर छोटों को डारना नहीं, यानी निरादर में नहीं रखना चाहिए। प्रकृति किसको कब कहां पहुंचा दे ये नियति जानती है, हम आप नहीं जानते। घर के सेवक को भी हल्का न मानिए। समय बड़ा बलवान होता है, उसकी रचना अजीब है। क्या कर लेगा, क्या करा देगा, ये यही जानते। कभी निरादर न करे, नियति को स्वीकार करे। बगल में बैठा व्यक्ति कब कहां पहुंच जाए, ओहो। कई बार ये प्रसंग मैंने सुनाया है। कोई 5 स्टार होटल है कोलकाता में, उसके मालिक अंग्रेज थे। उस होटल के मैनेजर ने उनकी इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि मालिक जब यहाँ से इंग्लैंड जा रहे थे तो होटल का पूरा दायित्व उसी मैनेजर को सौंप के चले गए। कहाँ तो मैनेजर 15,000 45,000 का पूरे होटल का मालिक हो गया। बस इस प्राप्ति के लिए मनुष्य के जीवन में 2 बात अति अनिवार्य है। पहला सत्य का संग्रह, और जीवन में धर्माचरण की गति। जिसके जीवन में सत्य है, धर्माचरण है, आज नहीं कल धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षित। धर्म उसके साथ जो चाहिए उसको प्रदान करेगा। धर्म का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। धर्म पथ पर चलना चाहिए। अधर्म पथ पर चलकर कोई पद भी प्राप्त हो उसको स्वीकार कदापि नहीं करना चाहिए। नहीं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।